Really? अगर किसी को मोबाइल की लत लग गई है, जो कि आजकल मैक्सिमम बच्चों को हम लोग कह रहे हैं, लेकिन हम सभी उसके एडिक्ट हैं। 5 मिनट अगर नहीं हो तो हम लोग मोबाइल ढूंढने लगते हैं कि कुछ मिसिंग है। मतलब इस तरह की चीज़ें होने लग जाती हैं और सबके साथ हैं। तो क्या ये एक डिसऑर्डर के रूप में देखा जाना चाहिए अब? देखिए, एक तरह का ये एडिक्शन सा हो गया है ना। एडिक्शन कोई भी अच्छा नहीं होता, ठीक है ना। हर चीज़ जो लिमिट में अच्छी रखती है। अब आपको चाय मान लीजिए आपने 20 बार पी ली तो वही आपको गैस्ट्राइटिस कर देगी, आपका हाजमा ख़राब कर देगी। और दूध भी जैसे आपने, या मलाई या जो भी चीज़ है आपने ज़्यादा खा ली तो पता चलेगा कि आर्टरीज ब्लॉक होने लग गई, ब्रेन अटैक हो गया, हार्ट अटैक हो गया। उसी तरह से मोबाइल का भी है। जैसे मैंने बताया कि आप उसको सेंसिबली यूज़ कर रहे हैं, 1-2 घंटे के लिए इस्तेमाल करें तो ये बहुत अच्छा है। पर आप उसमें आप गार्बेज देख रहे हैं या इस तरह की चीज़ें देख रहे हैं जिससे कि आपका माइंड डेवलप ना हो करके रिग्रेशन में जा रहा है, तो वो एक अच्छी बात नहीं है, वो आपको नुकसान ही कर रहा है। और ये जो एडिक्शन है ये काफ़ी ख़राब एडिक्शन है। और हमने देखा है स्मोकिंग का एडिक्शन कितनी मुश्किल से छूटता है, अल्कोहल का एडिक्शन कितनी मुश्किल से छूटता है, उसी तरह से जो ये मोबाइल एडिक्शन है ये भी बहुत मुश्किल से छूटता है। इसके कैसे छुड़ाया जाए? क्योंकि जब मैं आ रही थी और मैंने बताया कि मैं आज यहाँ आ रही हूँ, तो सबसे ज़्यादा जो सवाल आया लोगों ने पूछा है आपसे स्पेशली, वो यही पूछा है कि बच्चों का मोबाइल एडिक्शन कैसे छुड़ाएं और खुद का मोबाइल एडिक्शन कैसे छुड़ाएं। थोड़ी देर जब हम लोग बैठे होते हैं उसके बाद हमें लगता है कोई इंपॉर्टेंट मैसेज ऑफिस से तो नहीं आ गया, अगर ये मिस हो जाएगा तो बॉस डांटेंगे। तो ये वाला जो फियर अंदर आ गया है, वो एक बड़ा सवाल मुझसे कहा गया है कि मैं आपसे पूछूं। देखिए, जो लाइफ जो इतनी फास्ट हो गई है हमारी, है ना, उसको मुझे लगता है कि कुछ हमें चीज़ों को स्लो डाउन करना भी ज़रूरी रहता है ना। अब हम इतनी तेज़ी से भागते जा रहे हैं और कई बारी बिना डायरेक्शन के भागते रहते हैं। हमारे को डायरेक्शन नहीं, हम भाग रहे हैं, हमको पता नहीं हम क्या अचीव करना चाहते हैं। तो उसी तरह से मोबाइल का भी है। तो इसमें जो है तो ये डिफ़िकल्ट, लेकिन आपको एक तो है कि आप कोई और एक्टिविटी स्टार्ट करिए। जैसे मान लीजिए आपको सिंगिंग में इंटरेस्ट है या डांसिंग में इंटरेस्ट है, या आप जिम ज्वाइन करना चाहते हैं, या आप ग्राउंड में जाकर कुछ गेम खेलना चाहते हैं। एक तो है कि आप कोई और अल्टरनेट हॉबी डेवलप करिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। जब आपकी कोई हॉबी डेवलप हो जाएगी ना तो मोबाइल अपने आप छूट जाएगा। और दूसरा है कि मन को शांत रखने के लिए आप योगा, मेडिटेशन कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान लगा सकते हैं, थोड़ी सी फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं, एरोबिक एक्सरसाइज कर सकते हैं, ताकि आपका जो ध्यान बहुत ज़्यादा मोबाइल पे नहीं जाए। इसके अलावा देखिए, अपने मन को पक्का करना पड़ेगा। देखिए, अल्टीमेटली जो भी एडिक्शंस होते हैं वो तभी छूटते हैं जब आदमी अपने मन को पक्का कर लेता है। इसको छुड़ाना बहुत मुश्किल है। जैसे अल्कोहल भी छुड़ाई जाती है तो फिर उनको एडमिट किया जाता है 1-1 महीने के लिए। पेशेंट को 1-1 महीने तक वो कह लें असाइलम में रहते हैं या डी एडिक्शन सेंटर में रहते हैं, और वो बड़ी मुश्किल से छूट करके वो वापस आते हैं। और क्या कह रहे थे? मैं ये कह रही थी कि जैसे ही माँ अपने बच्चे के हाथ से मोबाइल छीनती है तो बच्चा सुसाइड कर लेता है। वो एक बड़ा डर इन दिनों, चाहे किसी के लिए भी, जैसे ही आप डांटते हो, बड़े को भी डांटते हो, जो समझदार है, छोटे बच्चों की तो छोड़ दें, तो वो जो डर पेरेंट्स के अंदर आ गया है, या हम लोगों को भी बेचैनी होने लग जाती है जैसे ही मोबाइल आपके हाथ से हटता है या कोई एडिक्शन, उसके लिए क्या करना चाहिए? और इस बीमारी के लिए क्या कोई मेडिसिन होती है कि भाई लगातार ये दें कि उनका माइंड स्लो हो, वो खुद ही अपने आप उसे छोड़ते चले जाएं? देखिए, इसमें ना एक्चुअली जो भी काम करना है पेरेंट्स को बहुत समझ बूझ के साथ करना है, प्यार से समझा के करना है। कोई भी एक्सट्रीम स्टेप नहीं लेना। जो मतलब ये किसी भी चीज़ में देख लें, आपने बच्चे को पढ़ाना भी अपने तो बहुत आप प्यार से समझा के पढ़ाते हैं। आपको पता है मार के बैठा भी देंगे तो बच्चे का दिमाग वहाँ पर नहीं है, ठीक है ना। तो उसी तरह इसमें भी समझा बुझा के और धीरे धीरे करके इन चीज़ों को हटाना है। और इसमें यह है कि आप ना दूसरी चीज़ें बच्चों के सामने लेके आएँ, उनको कोई आप क्राफ्टिंग में या किसी और चीज़ में इंटरेस्ट दिलाएँ, या उनको कोई कंप्यूटर कोर्स में ज्वाइन करा दें, या कुछ इस तरह की चीज़ करा दें जिससे कि उनको और काम करना है, उससे फ़ोन से बेटर काम उनको मिल जाए करने के लिए। तो इसमें ये तो मैं बोलूँगा कि जोर ज़बरदस्ती तो किसी के साथ भी, चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़ा हो, ठीक रहती है। वो बहुत बार काउंटर प्रोडक्टिव ही होती है। बहुत बार बच्चे रेजिस्टेंट हो जाते हैं कि आप हमसे ये कराओगे, हम तो नहीं करेंगे, क्योंकि वो देखिए वो फर्टाइल ब्रेन है, वो एडोलेसेंट ब्रेन है, वो ब्रेन जो है वो थोड़ा सा रेजिस्ट करता है चीज़ों को। तो इसमें तो देखिए बहुत टैक्टफुल इसको टैक्ट करना पड़ेगा। और बहुत बार बच्चे खाना खाना बंद कर देते हैं या होमवर्क करना बंद कर देंगे, आप हमें फ़ोन नहीं देंगे। उसमें देखिए समझा बुझा के काम होता है, कोई दवाई इसमें ऐसी नहीं है। और जैसे हमने देखा है कि जिस तरह के भी एडिक्शंस होते हैं, इसमें साइकोथेरेपी बहुत
हेल्प करती है, इसमें बिहेवियरल थेरेपी बहुत हेल्प करती है। तो इसमें जो इस तरह की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है किसी को, तो उनको साइकोलॉजिस्ट को कांटेक्ट करना चाहिए, साइकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, जो कि पेशेंट से बात करके उनके माइंड को पढ़ के उसको धीरे धीरे करके बिहेवियरल थेरेपी के थ्रू उसको चेंज करना चाहते हैं। तो वो चीज़ मतलब काम करेगी। इसमें मेडिसिन काम नहीं करेंगी, इसमें बात करना ही काम करेगा।